तो अपना ब्लड रिलेशन चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, एक तकड़ा धांसू क्वेश्चन है ना, 2017 में पूछा गया था। ए व बी सगे भाई हैं। दूसरा है सी व डी दंपति हैं। अगला है ई ए की पुत्री है। ई ए की पुत्री है। अगला है बी डी का पिता है। बी डी का पिता है। अगला है बी की पत्नी एफ है। बी की जो पत्नी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना बी की पत्नी एफ है। ए की माँ जी है। जी है, ये 2017 में आया है ना आपके BSTC में। बी की माँ जी है। सी बी का दामाद है। एच सी की, अच्छा एक और रह गया, एच सी की पुत्री है। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसमें पूछा है ये 2017 में आया था। देखो, ए व बी दोनों सगे भाई हैं। सर ए और बी अगर भाई हैं तो एक ही जनरेशन के होंगे, और दोनों अगर भाई हैं तो यही बनेगा, ए और बी दोनों भाई हैं, ऐसे बनेगा। दूसरा है सी व डी पति पत्नी है। अभी हमको कुछ नहीं दे रखा इसके बारे में, है ना, तो इसको अभी छोड़ते हैं और टिक कर लो कि भाई इसको छोड़ दे, इसको बाद में लेना है। अगला है ई है ना, वो ए की बेटी है। ए है ना, इसकी बेटियों के नीचे आएगी ना, और जो कि कौन है, ई, और ई क्या है, बेटी है ना, तो क्या जाएगा माइनस। ई ए की बेटी है, बेटी हो बेटा हो नीचे आता है, एक पीढ़ी नीचे। इसके बाद अगले लाइन पे आते हैं, बी है ना, वो डी का पिता है। बी है ना, ये भाई साहब जो हैं डी के पिता हैं, है ना, ये पिता है, इसका मतलब डी है, वो उसका बेटा भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, क्योंकि बी पिता है। अगर बी पिता है तो डी आएगा यहाँ पे, है ना, यानी कि डी इसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, ये नहीं बता रखा। अगले लाइन पे आता है, बी की जो पत्नी है एफ है। जो बी है ना, ये इसकी पत्नी कौन है, एफ, यानी कि इस प्रकार से बना देंगे, है ना, बी की शादी करा दी और एफ हो जाएगी माइनस, यानी कि इसकी पत्नी, बी पति हो गया, और ऐसे, ठीक है। अगले लाइन पे आओ, ए की माँ जी है। ए है ना, इसकी माँ कौन है, जी, ठीक है। हाँ, बाप बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई ज़रूर नहीं है, डायरेक्ट भी बना दो, पढ़ना आना चाहिए, बस ये है, गलती नहीं करनी है, पढ़ना आना चाहिए। माँ हो या पिता हो, एक पीढ़ी ऊपर आते हैं, और माइनस का मतलब होता है कि भाई माँ है, प्लस का मतलब पिता है, बस। अगला देखो, सी ए का दामाद है, सी बी का दामाद है। ये बी है, बी का दामाद सी कब होगा, जब ये इसकी बेटी हो। डी तब ही हो सकता है, या भी छोड़ो, देखो अगर ये बात नहीं बैठ रही छोड़ दो इसको, है ना, लेकिन अगली बात नहीं बैठ रही, एच सी की पुत्री है। सर सी नहीं है, तो सी निकलेगा यहाँ से, या निकलेगा यहाँ से कि सी व डी दंपति हैं, बोल दिया ना, सी व डी दंपति है। इसका मतलब है कि सी से शादी तो कन्फर्म है, सी से शादी कन्फर्म है इसकी, बोल रहे हैं ना, सी व डी दंपति मतलब पति पत्नी है ना, सी व डी दंपति है, बना दिया। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, ये सी है ना, बी का दामाद है। दामाद कौन होता है, आदमी, यानी कि सी है ना, वो तो क्या है, लड़का है, सीधी सी बात है, ये इसकी होगी पत्नी, बैठ गया ना। देखो ये बी है, ये बी की बेटी हो गई, और बेटी का पति दामाद। और कोई लाइन बच गई, ये एच सी की पुत्री है। एच है ना, वो सी है, इसकी पुत्री है, इसकी पुत्री हो चाहे पुत्र हो नीचे आता है, और जो कि कौन है, एफ, और पुत्री है तो माइनस, अरे हाँ एच एच एच, ओके एच, जो कि है पुत्री है। ओके, ये हमारा बनके तैयार हो गया। पूछा है कि एच एफ का कौन लगेगा, एच का पता लगाना कि भाई एच कौन है,
है ना। तो देखो एफ का पूछा ना, एफ का क्या लगेगा, तो देखो एफ भाई साहब ये रहे, जिसका पूछ रहा है एफ का क्या लगेगा, तो एफ को देखो, एफ ये रहा, ये इसकी पत्नी, बात एक ही है ना। और किसके बारे में पूछा, एच के बारे में। यहाँ से चलना है एफ से, देखो ये खुद है, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी बेटी है, पत्नी की बेटी खुद की बेटी हो गई, है ना, खुद की बेटी का पति, है ना, दामाद, और दामाद की पुत्री या खुद की बेटी, ये बात तो एक ही है ना, जो क्या होती है नवासी, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं नातिन, ठीक है। ऐसे ये 2017 में पूछा गया था, है ना, तो पता तो होना चाहिए इतिहास, है ना। ललित के बारे में मंजू कह रही है ना, क्या कहती है, उसके भाई का पिता मैंने बताया था पॉइंटिंग वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, अगर डायरेक्ट मेरे से शुरू हो खुद के ऊपर लेना है, और अगर डायरेक्ट मेरा नहीं आ रहा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। एकमात्र बेटा सही है ना, तो पूछा है मंजू का ललित से संबंध, यानी कि ललित वो मंजू क्या लगेगी उसके ना। तो ऐसे प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि पहले तो वो ढूंढो कि भाई मेरे कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ सिर्फ मेरे नंबर 1, दादा नंबर 2 और इसका बेटा, 3 आदमियों के बारे में बात हो रही है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, प्रश्न बोल रहा है कि ललित के बारे में मंजू कह रही है, बोलने वाली कौन है, मंजू। तो मंजू जब भी बोलेगी उसका शब्द यहाँ शुरू होगा, ये है मंजू, मेरे दादा का एकमात्र बेटा, ये मंजू कह रही है। और ये जो बात है ना उसके भाई का पिता, ये कह रही है ललित के बारे में, है ना, ललित के बारे में मंजू कहती है, मंजू क्या कहती है, उसके भाई का पिता, मतलब ललित के भाई का पिता, मंजू कह रही है ना मेरे दादा का एकमात्र बेटा है, मतलब यहाँ से मंजू की बात शुरू हो रही है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं भाई, ये जो कहने वाला है ना ये तो मंजू है, और लास्ट में ये जो आया वो कौन है, ललित के भाई का पिता। ऐसे पढ़ते हैं प्रश्नों को। तो पहले यहाँ से बनाते हैं, है ना। मंजू क्या कह रही है, जो भी वाक्य अपने मेरे से मैं इससे शुरू होना वो कहने वाला होता है। तो देखो मेरे यानी कि मंजू क्या कह रही है, मैं लिखता हूँ मंजू को शॉर्ट में एम। मंजू ऐसे कह रही है कि मंजू के दादा, ये तो खुद हो गई एक नंबर, दूसरे नंबर पे इसका दादा बना, दादा कौन होता है, ये पिता और इसके पिता, ये हो गया दादा, ये दादा का एकमात्र बेटा, ये हो गया ना, ये हो गया। अब ये जो आदमी आया है, ये आदमी कौन है, ललित के बारे में कह रही है, ललित के बारे में उसके भाई का पिता है, वो जो आदमी है ललित के भाई का पिता, ललित का पिता हो गया ना, ललित के भाई का पिता, ललित का पिता, बात तो एक ही है। यानी कि ये जो आदमी है वो ललित का पिता है। तो बताओ ललित कहाँ आएगा, सर ललित आएगा नीचे, यहाँ आएगा, नहीं आएगा, बेटा है जो नीचे तो आएगा इसके, है ना। तो आप पूछा है कि आपका मंजू का ललित से क्या संबंध है, मंजू इसकी बहन लगेगी ना। एक्सक्यूशन को लिखो, क्यू की माँ, पी की बहन, लेकिन इतना खतरनाक नहीं आएगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तथा एम की बेटी है, ठीक है। दूसरा है एस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस दो अलग अलग आपके कथन को ऐड कर रखा है। अब देखो ऐड करते हैं तो कैसे पढ़ना है प्रश्नों को, देखो
Q की जो माँ है ना, Q की माँ P की बहन है तथा M की बेटी है, यानी कि दो अलग अलग हैं। इसको देखो ऐसे पढ़ो, पहला कथन तो ये है कि भाई Q की जो माँ है P की बहन है, और तथा जहाँ भी लगता है ना वो इस पहले वाले का होता है, ये है ना, तथा जहाँ भी लग जाए इसका मतलब पहले से। देखो जैसे मैं बोलूँ कि राम, जैसे ये मैं प्रश्न लेता हूँ, देखो राम लक्ष्मण का भाई है और सीता का पति है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है, राम लक्ष्मण का तो भाई है ही और सीता का पति भी है। ऐसे मत पढ़ना कि राम लक्ष्मण का भाई है ना और लक्ष्मण सीता का पति है, ऐसे मत पढ़ना। पहला जो आपको पढ़ा होगा ऐसे हिंदी में तो आते हैं, वो अंग्रेजी में तो मुझे आते हैं, है ना। एंड और से जब दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो पहला सब्जेक्ट एक ही होता है ना, वो एक ही सब्जेक्ट होता है ना, उनको एंड से जोड़ दें तो एक ही सब्जेक्ट होता है। और अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। अगर एक ही होता है तो एक होता है, और अगर दो अलग अलग होते हैं तो अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर इज़ कमिंग, है ना, ऐसे नहीं होगा। दा मतलब वो दी होता है, वो अलग अलग होता है, दा तो होता ही नहीं है, दे होता है, दी होता है ना। तो अगर दोनों अलग अलग आदमी हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग होता है अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ तो हिंदी है हमारी, यहाँ पहचानना है कि राम है, लक्ष्मण का तो भाई है ही है, और दे रखा है सीता का पति है, तो इसका इससे नहीं जोड़ना। अगर ये कथन ऐसे होता, देखो दो कथन अलग अलग, दोनों को समझना। दूसरा कथन ये है कि राम, ये प्रश्न ऐसे होता लक्ष्मण, अगर ये प्रश्न होता लक्ष्मण राम का भाई है जो कि सीता का पति है। अब ये प्रश्न ऐसे हो गया, कैसे हो गया, अब देखो कैसे हो गया प्रश्न कि लक्ष्मण है ना, राम का भाई है जो कि सीता का पति है, मतलब जो, जिसका, जिससे, ये शब्द आ जाए ना तो पास वाले को देखते हैं, ये ध्यान रखना। जो, जिसका, जिससे, अगर ये शब्द आ जाए तो मतलब पास वाला जो है ना उसके बारे में बात हो रही है ना। ये जो है यानी किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, यानी कि इसको देखना है, इसका इससे संबंध है। लेकिन अगर और लग जाए बीच में, जैसे ये लग रहा है तो और में क्या होता है कि पहले वाले का हम रिलेशन बनाते हैं, ये ध्यान रखना है बस, कि राम है, लक्ष्मण का भाई है और सीता का पति है, कौन, राम, है ना। और ये प्रश्न ऐसा है कि लक्ष्मण राम का तो भाई है जो कि, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है ना, तो राम है वो सीता का पति है, यानी कि जो कि, जिसका, जिससे, ये अगर शब्द मिल जाए तो जो पास वाला होता है ना उसके बारे में बात हो रही है। अगर और लग रहा है तो पहले वाले के बारे में बात हो रही है। बस इस प्रश्न में ये ही है, ठीक है। इस चीज़ को आप लिख सकते हो कि सर अगर और बीच में लग रहा है तो पहले वाले के बारे में बात हो रही है, और अगर बीच में जो, जिसका, जिससे ये शब्द आ रहा है इसका मतलब है कि पास वाले के बारे में बात हो रही है। अब इसको बनाते हैं, देखो Q की जो माँ है ना वो P की बहन है। पहले इसको देखते हैं, Q की माँ बनाओ। सर ये Q है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है आदमी है या औरत है, इसके बारे में बात हो रही है कि इसकी जो माँ है, ये सर Q की माँ हो गई। Q की जो माँ है ना ये P की बहन है, ये है ना, ये क्या है, P की बहन है, तो इसकी बहन यही बनेगी, है ना। पहली बात देखो, Q की जो माँ है, ये Q है, माता हो या पिता ऊपर आएंगे। Q की जो माँ है वो P की बहन है, P की बहन है तो दोनों बहन भाई हो, भाई बहन हो, है ना, एक ही बात है ना, पास आएंगे मतलब एक ही जनरेशन में, ये बात हो गई। और तथा लग रहा है बीच में, और लग रहा है, मतलब अब जो बात हो रही है ना वो भी आपके Q के बारे में ही हो रही है ना। तथा M की बेटी है, कौन, Q की माँ, Q नहीं, Q की माँ, इसके बारे में बात हो रही, Q के बारे में तो बात ही नहीं हो रही। Q की जो माँ है, P की तो बहन है ही है, साथ में जो Q की माँ है M की बेटी है ना, आपकी M की बेटी है कौन, Q की माँ। Q की माँ कौन है, ये, और ये जो है ना ये कौन है, M की बेटी है, यानी कि सीधी सी बात है M इसकी कौन होगी, माँ या पिता, M की होगी ना बेटी है। अब देखो आगे दूसरी लाइन है, S P की बेटी है, S है ना वो P की बेटी है, P ये रहा, तो इसकी बेटा हो चाहे बेटी कहाँ आएगा, नीचे, और S क्या है, बेटी तो माइनस,
एस है वो पी की बेटी बन गई। आगे देखो, और टी की बहन है कौन, एस, ध्यान रखना ये, इसके बारे में नहीं, है ना। टी की बहन है कौन, एस, जो एस है ना वो टी की बहन है। ये लो जी, ये बन गया, हो गया खत्म। क्या पूछा है, एम का टी से क्या संबंध है, यानी कि एम है ना कौन लगेगा, एम ये भाई साहब हैं, इसके क्या लगेंगे, देखो कौन लगेंगे, ये देखो ये खुद है, ये इसकी बेटी है ना, और ये इसकी बेटी है, तो हो सकता है ये इसका बेटी है ना, तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है ये इसका भाई हो और भाई का क्या हो, बेटा हो, एक तो ये हो सकता है कि ये इसकी बेटी हो, है ना, बेटी भी हो सकती है इसकी, क्योंकि यह दे नहीं रखा। दो कारण देखो, अगर ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, दोनों चीज़ें हैं। कहाँ है पेन, क्यू की माँ पी की बहन है, कहाँ दे रखा है पी के बारे में, पी के बारे में नहीं दे रखा। तो दो संभावना है, पी आदमी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। अगर आदमी हुआ तो देखो क्या हो गया, ये इसकी बेटी है ना, और जो बेटी है, बेटी का देखो बेटा है, बेटी का बेटा क्या लगेगा आपके, अभी तो बताया था नातिन, है ना, अरे ये इसका बेटा और इसका भाई, बात तो एक ही फिर। और दूसरा संबंध हो सकता है ये इसका बेटा हो और बेटे का बेटा, देखो बेटे का बेटी, वो बेटे का, है ना, ये बेटा है और बेटा का बेटी और उसका भाई, बात एक ही, मतलब उसका पोता हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, पोता पोती हो सकते हैं और नवासा नवासी, दो संभावनाएं दोनों, क्योंकि ये फिक्स नहीं है और ये फिक्स नहीं है, तो ऑप्शन फिर ये, यानी कि अगर पूछ रहा है कि एम कौन लगेगा, तो एम इसका दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है, क्योंकि एम के बारे में देखो प्लस माइनस नहीं दे रखा, है ना, और नाना नानी भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में नहीं बता रखा, है ना। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बस भाषा का फ़र्क है।